Hello everyone. Today again we will discuss previous year question from this topic communication. Earlier also I have discussed previous year communication. If you have not seen that, you can go to my playlist and check it out. So let's begin our session. Question number 3. In decision making process, group communication help in maintaining. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हेल्प करता है, क्या मेंटेन करता है? तो वो मेंटेन करता है इक्विलिब्रियम रिलेटेड सोशियो इमोशनल कंसर्न। सोशियो इमोशनल जो होता है वो हमारा फीलिंग्स, इमोशन, अंदर में हम जो भी हमारा सोचते हैं हम उसको माइंड में रखते हैं, जितना कुछ चलता है, एंजाइटी, सारा सब कुछ इनसाइड जो भी होता है वो सारा चीज़ को बैलेंस करता है। एक्चुअल में इक्विलिब्रियम का मतलब होता है आउटसाइड और इनसाइड जो भी हमारा चल रहा होता है वो चीज़ को बैलेंस करना, वो इक्विलिब्रियम कहलाता है। तो इक्विलिब्रियम रिलेटेड सोशियो इमोशनल कंसर्न, जो इनसाइड में जो भी सोशियो इमोशनल है वो आउटसाइड में भी वही है, तो वो उस चीज़ को बैलेंस करता है। सो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस ग्रुप कम्युनिकेशन क्या हेल्प करता है? इक्विलिब्रियम रिलेटेड सोशियो इमोशनल कंसर्न। बाकी ये तीनों नहीं होगा, स्टेटस ऑफ टॉप मैनेजमेंट, पॉलिसी डिवीजन, एथनिक, प्रीजुडिसेस, ये सारा चीज़ नहीं होगा। Question number 4. Mr. Kim want to create a live polling and feedback tool. मिस्टर किम क्या करना चाहते हैं? क्रिएट करना चाहते हैं एक लाइव पोलिंग एंड फीडबैक टूल। लाइव पोल जो देते हैं और फीडबैक टूल भी क्रिएट करना चाहते हैं फॉर हिज स्टूडेंट इन द कॉन्टेस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द मोस्ट सुइटेबल। तो वो अपने स्टूडेंट के लिए करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं। यहाँ से कौन सा सुइटेबल होगा? नंबर ए है मेंटीमीटर, स्क्रीन कस्टोमेटिक, पेडलेट, पोल एवरीवेयर, बुक क्रिएटर। तो इनमें से मेंटीमीटर होगा। मेंटीमीटर ये होता है जो लाइव पोल देते हैं ना, किसी चीज़ को, क्वेश्चन को पढ़ के फिर स्टूडेंट से लाइव पोल मांगते हैं कि आंसर पोल में जवाब दो, सही है कि करेक्ट है। तो मेंटीमीटर ये हो जाएगा। फिर स्क्रीन कस्टोमेटिक ये नहीं होगा क्योंकि ये स्क्रीन को जो रिकॉर्ड करते हैं वो वाला है, ये नहीं होगा। पेडलेट भी नहीं होगा, पेडलेट भी वही डिजिटल टूल है एक। पोल एवरीवेयर ये भी नहीं होगा। बुक क्रिएटर होगा क्योंकि बुक क्रिएटर ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे डिजिटल बुक मतलब बनाया जाता है। स्टूडेंट एंड जो गाइड करते हैं, स्टूडेंट को जो गाइड करते हैं, उनका जो मेंटर है, उनके तरफ से बुक को क्रिएट किया जाता है और यूज़र फ्रेंडली होता है। वो यहाँ पे आके कोई भी अपना आइडियाज़, नॉलेज को शेयर कर सकता है। फिर उसको बुक को जनरेट करते हैं इस तरह से। तो यहाँ पे इस बुक क्रिएटर से भी फीडबैक मिल सकता है स्टूडेंट को। सो हमारा आंसर हो जाएगा मेंटीमीटर एंड बुक क्रिएटर, ए एंड डी ओनली। Question number 5. Two statement has given. Statement number 1. The Hindu views of communication consider language as a tool to understand an illusory world. तो illusory world यहाँ पे गलत लिखा है। हिंदू व्यूज ऑफ कम्युनिकेशन में कंसिडर करते हैं लैंग्वेज एज ए टूल टू अंडरस्टैंड द रियलिटी वर्ल्ड, नॉट illusory world. So this statement is wrong. Statement number 2. According to Hindu views of communication, hearing and understanding of language are for realization of some state of affairs. So ये करेक्ट है। कम्युनिकेशन को मतलब यूज़ करते हैं hearing and understanding of language, जो सुनते हैं फिर उसको अंडरस्टैंड करते हैं लैंग्वेज को, फिर उस जो चीज़ हमें मतलब जो चीज़ हमें एक्सेप्ट करना है उसको अंडरस्टैंड करके उसको एक्सेप्ट करते हैं, और जो चीज़ हमें एक्सेप्ट नहीं करना है, इग्नोर करना है, तो उसको हम इग्नोर करते हैं। तो ये लैंग्वेज के माध्यम से ही करते हैं। हियरिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज फॉर रियलाइजेशन, रियलाइज करते हैं हम लैंग्वेज के माध्यम से। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 6. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्फसाइज इन हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर? हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का ये मतलब होता है कोई भी सिचुएशन में हाव भाव को देख के या फिर एटमॉस्फेयर को देख के या फिर लोगों का टोन को, ये सारा चीज़ को देख के हमें अंदाज़ा लगाना कि वहाँ से क्या मैसेज निकल के आ रहा है। तो यहाँ में
इन ऑप्शन में से कौन सा होगा, हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर में आएगा। यूज़ ऑफ कोलोक्विलिज्म, कोलोक्विलिज्म का ये मतलब होता है कोई भी वर्ड को अक्सर जो हम अपने बातों के कम्युनिकेशन के दौरान हम यूज़ करते हैं उसको बोलता है, तो ये नहीं होगा। फ्रैक्चर सेंटेंसेस, जो आधा अधूरा जो सेंटेंसेस बोलना उसको पूरा ना करना, वहाँ पे ग्रामेटिकल मिसिंग होगा या फिर कोई वर्ड का मिसिंग होगा तो वो हो जाना, तो वो भी नहीं होगा। यहाँ इनडायरेक्टली हमें मतलब इनडायरेक्ट वे में हमें कोई चीज़ कन्वे करना, उसको हमें पकड़ना है। तो इनडायरेक्ट वे में पोलाइटनेस इन कम्युनिकेशन, पोलाइटनेस उसका टोन, पोलाइटनेस क्या होता है, उसका टोन में धीमी आवाज़ में बोल रहा है या ऊंची आवाज़ में बोल रहा है या गुस्से में बोल रहा है, तो उसको भी हम पकड़ सकते हैं वो क्या हमें कम्युनिकेट करना चाहता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन तो आएगा ही, क्योंकि फेशियल एक्सप्रेशन, गेस्चर, पोस्चर से भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं वो हमें क्या कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। इनडायरेक्ट फ्रेजिंग, इनडायरेक्ट फ्रेजिंग डायरेक्ट नहीं बोल के कोई भी बात को इनडायरेक्टली बोलना, तो उसको इनडायरेक्ट फ्रेजिंग बोलेंगे। तो हम मेरे हिसाब से CDNE आंसर होगा। बाकी यहाँ जिस सोर्स से मैंने ये क्वेश्चन उठाया है वहाँ पे आंसर दिया है ABC, तो आप एक बार ये चेक कर लेना, क्योंकि हाई कॉन्टेक्स्ट कल्चर का मीनिंग और इसका एम्फसाइज जो करता है ये मुझे CDE लगा है। आप एक बार खुद से ये एक बार चेक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following are true? काइनेस ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। काइनेस का मतलब ये होता है कि बॉडी मूवमेंट, गेस्चर, ये सब का स्टडी करना। यहाँ से हमारा क्या इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है उसको जो स्टडी करते हैं उसको काइनेस बोलते हैं। तो काइनेस टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, यहाँ से कौन सा ट्रू है हमें चूज करना है। काइनेस डज नॉट कन्वे एनी मीनिंग, काइनेस कोई भी मीनिंग कन्वे नहीं करता है, तो ये गलत बोल रहा है। काइनेस डज नॉट रिफ्लेक्ट द सोशल सिस्टम ऑफ एन इंडिविजुअल, यहाँ पे भी डज नॉट लगा दिया, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। सी बोल रहा है बॉडी मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल है पोटेंशियल मीनिंग, बॉडी मूवमेंट का इंडिविजुअल का एक पोटेंशियल मीनिंग होता है, वहाँ से एक मीनिंग निकल के आता है। जब भी बात करते हैं कोई तो उसके तरफ हम देखते हैं तो उसका बॉडी या तो उसका हाथ हिलाता है या तो आइज हिलाता है, कुछ बॉडी मूवमेंट से भी हमें अलग से हमें कुछ मैसेज कन्वे करता है। सो C इज करेक्ट, ट्रू। काइनेस कैन बी सब्जेक्ट टू सिस्टमेटिक एनालिसिस, उसको हम सिस्टमेटिकली एनालाइज भी कर सकते हैं। ए पर्सन बॉडी लैंग्वेज इज ए पार्ट ऑफ हिज सोशल सिस्टम शेयर्ड विथ अदर। बॉडी पार्ट्स जो होता है, बॉडी लैंग्वेज का बॉडी पार्ट्स जो भी हमें मूवमेंट करके जो भी लैंग्वेज की तरह हमें जो इन्फॉर्मेशन देता है वो भी सोशल सिस्टम के साथ शेयर विद अदर्स। तो ये दूसरे के साथ हम क्या करते हैं उसको शेयर करते हैं, अपने बॉडी को हिला के कुछ कन्वे करके हम दूसरे के साथ जो भी कन्वे करते हैं शेयर करते हैं, उसी को बोल रहा है ये E। तो हमारा आंसर हो जाएगा CDE। क्वेश्चन नंबर 8, two statement has given. Statement number 1, the Buddhist communication theory is simple and one-sided. यहाँ पे सिंपल बोला है, ये ठीक है। वन साइडेड बोल दिया तो फिर ये रॉन्ग हो गया। ये वन साइडेड नहीं है बल्कि ये डिफरेंट साइडेड होता है, डिफरेंट एस्पेक्ट पे ये काम करता है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 इज रॉन्ग। द बुद्धिस्ट अंडरस्टैंड कम्युनिकेशन एज सोशल एंड मॉरल एक्ट। सो ये करेक्ट है, क्योंकि जो बुद्धिस्ट का जो कम्युनिकेशन होता है वो सोशली एंड मॉरली ट्रूथ होता है। वो दूसरे को समझ में आना चाहिए, दूसरे को फ़ायदा पहुंचना चाहिए, इससे कोई नुकसान ना पहुंचना चाहिए, ऐसा वो इस तरह से वो कम्युनिकेशन करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आंसर विल बी डी। वो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following term is used to describe human communication behavior related to personal space? ह्यूमन कम्युनिकेशन बिहेवियर रिलेटेड टू पर्सनल स्पेस को हम क्या टर्म देंगे, हम कौन सा टर्म यूज़ करेंगे इसके लिए जो ह्यूमन कम्युनिकेशन बिहेवियर रिलेट करता है पर्सनल स्पेस को? तो हम इसको बोलेंगे टेरिटोरियलिटी। टेरिटोरियलिटी का ये मतलब होता है सेंस ऑफ ओनरशिप और पर्सनल कंट्रोल। हम अपने आप को
हमारा सेंस है उसको हम अपना ओनरशिप लेते हैं, हम अपना पर्सनल स्पेस में हम अपने सेंस को कंट्रोल करते हैं, तो ये इस टर्म को हम बोलेंगे टेरिटोरियलिटी। इसका आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, मैच करना है हमें। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन दिया है यहाँ पे और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है। तो हम यहाँ से देखेंगे हमें कोई भी टर्म जो है वो हमें मतलब हमें पता है कि नहीं। यहाँ पे बी दिया है मिमिक्स। मिमिक्स का ये मतलब होता है जो हम मिमिक्री नहीं करते, किसी और का स्टाइल को मतलब हम कॉपी करके फिर उसको किसी और तरह से हम उसको दर्शाते हैं, हंसाते हैं, लोगों को मिमिक्री करते हैं यहाँ पे। तो मिमिक्स का ये मतलब हो जाएगा यहाँ पे मोमेंट ऑफ फेस ओनली टू इरिटेट समवन। यहाँ पे दिया है बी का 4 हो जाएगा। हम यहाँ में देखेंगे बी का 4 सिर्फ बी में लिखा हुआ है, तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। इस तरह से हम अपने जो एग्ज़ाम है उसमें टाइम को सेव कर सकते हैं। फिर बाकी आसान हो जाएगा हमारे लिए देखना। ए का 3 हो जाएगा। ओकुलेसिस का मतलब होता है आई मूवमेंट। फिर मिमिक्स का बोल दिया मोमेंट ऑफ फेस ओनली टू इरिटेट समवन। पेंटोमिमिक का ये हो जाएगा सी का 1 मोमेंट एंड पोजीशन ऑफ होल बॉडी टू टेल ए स्टोरी। पूरा बॉडी को हिला के हम कोई भी स्टोरी को नरेट करते हैं, उसको हम बोल देंगे पेंटोमिमिक। गेस्चर का ये होता है, गेस्चर का 2 है मूवमेंट ऑफ आर्म्स एंड हैंड्स ओनली टू टेल समथिंग। गेस्चर के टाइम में हम आर्म्स और हैंड्स को ही हिलाते हैं, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 11 द कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल दैट रिफ्लेक्ट द सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड। फ्रैंकफर्ट स्कूल के अकॉर्डिंग द रिफ्लेक्ट ऑफ सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड। सोशल ऑर्डर जो रिफ्लेक्ट करता है उसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे कल्चर। अकॉर्डिंग टू फ्रैंकफर्ट स्कूल के अनुसार कम्युनिकेशन स्ट्रक्चर जो है वो रिफ्लेक्ट सोशल ऑर्डर इज कॉल्ड क्या होता है? कल्चर होता है। कस्टम, पब्लिक स्फेयर, कन्वेंशन ये सारा नहीं होगा, हमारा आंसर हो जाएगा कल्चर। क्वेश्चन नंबर 12 द सिंबॉलिक फॉर्म्स दैट contain codes and syntax of media communication result in media। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रामर। मीडिया ग्रामर हो जाएगा इसका आंसर। बाकी सिंबॉलिक का मतलब ये होता है, सिंबल का मतलब ये होता है वर्ड्स। ग्रामर का यहाँ पे ये मतलब हो जाएगा रूल्स फॉर कंबाइनिंग देम, कंबाइन करना उसको। और डिस्टिंग कोड दिया है यहाँ पे, सर्टेन कोड्स दिया है, मतलब विजुअल, ऑडियो, नैरेटिव ये सारा हो जाएगा। और सिंटेक्स का ये मतलब होता है रूल्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग दिस एलिमेंट। इसको सारा को कंबाइन करना, मतलब उसको फिर वहाँ से हमें जो मैसेज निकल के आता है ये एक स्ट्रक्चर सिस्टम या फिर रूल बोल सकते हो, विच अलाउ फॉर द क्रिएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ मीनिंगफुल मैसेज। तो हम इसको यूज़ करके एक मीनिंगफुल मैसेज को निकाल के लेके आते हैं, और ये हो जाएगा हमारा मीडिया ग्रामर। इसका आंसर हो जाएगा सी। Question number 13 the Eastern approach to communication is based on which of the following premises। हमेशा हम जब भी ऐसा वाला क्वेश्चन देखेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव की तरफ हमारा ध्यान होना चाहिए। यहाँ पे कुछ पॉइंट निगेटिव देते हैं, उसको हम एलिमिनेट करके पॉजिटिव पॉइंट को हम चूज़ कर सकते हैं, और इस तरह से हमारा आंसर भी निकल आ जाएगा। तो ईस्टर्न अप्रोच टू कम्युनिकेशन जो है वो किसको मतलब फॉलो करता है, किस में बेस्ड होगा यहाँ पे। तो इंडिविजुअल इज नॉट रेस्पॉन्सिबल टू सोसाइटी, यहाँ पे नॉट रेस्पॉन्सिबल दिया है, मतलब ये थोड़ा सा निगेटिव है, उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं। नेचर शुड बी कंट्रोल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन, नेचर शुड बी कंट्रोल, नेचर को कंट्रोल करके हम इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये भी थोड़ा सा निगेटिव लग रहा है। तो हम ये दोनों को एलिमिनेट करके हमारा आंसर इन तीनों को चूज़ करते हैं। देखिए सी डी एंड ई हमारा आंसर है। टाइम इज़ इन्फिनाइट, ये ट्रू है क्योंकि टाइम इन्फिनाइट है, हमारे पास टाइम इन्फिनाइट होता है। द वर्ल्ड एंड यूनिवर्स आर ए सिंगल यूनिट, वर्ल्ड एंड यूनिवर्स क्या होता है? सिंगल यूनिट होता है, एक ही होता है। पीपल शुड लिव इन हार्मनी विथ नेचर, पीपल नेचर के साथ मिलजुल के रहना चाहिए आपस में। तो ये तीनों हमें पॉजिटिव लग रहा है, हमारा आंसर भी ये तीनों हो जाएगा। और ये किसका अप्रोच है? ईस्टर्न अप्रोच टू कम्युनिकेशन, ईस्टर्न अप्रोच है ये।
कम्युनिकेशन को जो बेस किया है ईस्टर्न अप्रोच ने। सो आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 दो स्टेटमेंट दिया है, यहाँ से हमें चूज करना है। पहला है इन कम्युनिकेशन द नोशन ऑफ कैथारसिस मीन्स क्लींजिंग और पर्जिंग और प्यूरिफिकेशन। पहले तो कैथारसिस का मतलब समझते हैं। कैथारसिस का ये मतलब होता है जो रिलीफ करते हैं हम, जो स्ट्रॉन्ग इमोशन हमारा जो है उसको हम रिलीव करते हैं अंदर से, उसको हम कैथारसिस बोलेंगे। तो यहाँ पे दिया है कम्युनिकेशन द नोशन ऑफ कैथारसिस मीन, कैथारसिस का मतलब ये होता है क्लीन करना, प्यूरिफिकेशन करना। सो ये करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट नंबर 2 दिया है कैथारसिस कैन टेक प्लेस इन पर्सन फैंटेसी और इन द मीडिया। कैथारसिस हमारा फैंटेसी, पर्सन का फैंटेसी में हो सकता है या फिर मीडिया में भी हो सकता है। सो दोनों ही हमारा स्टेटमेंट ट्रू है। आंसर विल बी बोथ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है फेस टू स्क्रीन रिलेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। फेस से स्क्रीन रिलेशन, फेस टू स्क्रीन मतलब हम सपोज कंप्यूटर के सामने बैठे हैं तो हमारा फेस और स्क्रीन का जो रिलेशन है उसको बोल रहा है। या फिर हम मोबाइल को देख रहे हैं तो मोबाइल का जो स्क्रीन है और हमारा फेस है उसका रिलेशन, इसका कैरेक्टरिस्टिक को हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़। हम कोई कुछ भी कर रहे हैं मतलब हम इंफॉर्मेशन सोसाइटी, कोई भी इंफॉर्मेशन ले रहे या फिर दे रहे, इस तरह का कोई काम हम कर रहे हैं। यहाँ पे ये सारा हट जाएगा, एग्रीकल्चरल, इंडस्ट्रियल, मास सोसाइटी, ये सारा हट जाएगा, हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर इंफॉर्मेशन सोसाइटी। क्वेश्चन नंबर 16 which of the following are part of visual dimension of non-verbal communication। विजुअल डायमेंशन ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, इसका ये मतलब होता है जो विजुअली हमें कोई भी चीज़ क्लू दे रहा है। विजुअली मतलब हम देख के कोई भी चीज़, कोई भी किसी भी क्लू को समझ रहे हैं वो, और वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, वो वर्बल नहीं है, वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स, जेंडर, स्किन कलर ये हो जाएगा, क्योंकि ये हम देख के उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजुअली हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई भी क्लू को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे सॉफ्ट वॉइस, सिंपल लैंग्वेज दे, सॉफ्ट वॉइस तो यहाँ पे बात करना आ जाएगा, वर्बल हो जाएगा, सिंपल लैंग्वेज भी वर्बल हो जाएगा। तो ये दोनों हो जाएगा, हमारा हो जाएगा ABC आंसर। Question number 17. According to Abhinava Gupta, the Rasa theory of communication provided an opportunity for audiences. Rasa theory of communication क्या opportunity देता है हमें, ऑडियंस को क्या opportunity देता है, वो देता है moral cultivation। तो ये किसका है, अभिनवा गुप्ता का। अकॉर्डिंग टू अभिनवा गुप्ता का ये थ्योरी दिया हुआ है, रासा थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन। ये हमें क्या बोलता है, मोरल कल्टिवेशन, क्या अपॉर्चुनिटी देता है, मोरल कल्टिवेशन। आंसर हो जाएगा डी। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज सेशन। थैंक यू एंड गुड लक।